शुभ प्रभात बच्चों। आज प्रथम अध्याय में आपको क्या पढ़ना है? प्रार्थना। ठीक है, आज का आपका प्रथम अध्याय क्या है? प्रार्थना। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि बच्चों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो नीचे आपको ये कविता में है। अभी आप ऊपर शब्द ज्ञान देखिए। शब्द ज्ञान में यहाँ ज्ञान दीप है, उसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान का दीपक। ये युक्ति है, उसका क्या होगा? ये प्रगति, स्वार्थ, मुक्ति, दास्ता। ये सभी जो यहाँ शब्द दिए हुए हैं, जितने भी शब्द दिए हुए हैं, सभी शब्द के अर्थ आप क्या कीजिएगा? कॉपी में आपको लिखना है। लिख के उस कॉपी में लिखने के बाद उसे याद करना है। ठीक है, और शुद्ध शुद्ध देख कर लिखना है। चलिए अब हम आपको कविता पढ़ाते हैं। ठीक है, कविता के शीर्षक का नाम है सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। कविता के शीर्षक का नाम है सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जिंदगी में अंधकार को भगा सके, ज्ञान दीप अपने हृदय में जला सके, हो कामयाब ऐसी युक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। बच्चे देखिए, यहाँ बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यहाँ पे सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हुआ? सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो आदमी भी ताकतवर होती है, लेकिन यहाँ आदमी के बारे में नहीं दिया गया, यहाँ पे भगवान के बारे में दिया गया है। सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान है, क्योंकि बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? चलिए अब देखते हैं इसमें। जिंदगी में अंधकार को भगा सके, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे मेरे जिंदगी से अंधकार को, मुझे इतना शक्ति दीजिए, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने जिंदगी से अंधकार को भगा सके और अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जला सके। और ऐसा युक्ति दीजिए। युक्ति मीन्स क्या पढ़े हैं? तरीका। ऊपर देखें ना, तरीका। ऐसा युक्ति दीजिए कि हम अपने मार्ग, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल कर सके। ठीक है, हे सर्वशक्तिमान हमें ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वार्थ साधनों में कहीं मन न रमे, प्रगति पथ पर कभी कदम न थमे, बुराइयों की दास्ता से मुक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। हे भगवान, हमें स्वार्थी मत बनाइए। यदि हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम जिस राह पे चलने की तैयारी किए हैं, वह मेरा कदम वहीं पे रुक जाएगा। यदि हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम अपने बारे में सोचने लगेंगे तो मेरा कदम आगे नहीं बढ़ेगा। प्रगति पथ पर कभी कदम न थमे, मतलब हम प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते यदि हम अपने बारे में सोचे स्वार्थी बन जाते हैं तो। बुराइयों की दास्ता से मुक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। हे भगवान, हम बुराइयों के, मेरे में जो बुराइयां की गुलामी, हम जो बुराइयों की गुलामी बने बैठे हुए हैं, उससे हमें मुक्ति दीजिए, हमको आज़ाद कीजिए। हे भगवान, मेरे में इतना शक्ति दीजिए कि मेरे में जो बुराई है उसको हम दूर कर सकूं और हम आज़ाद हो जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सत्य बोलते हुए ही धर्म पर चले, वीरता से धीरता के कर्म में ढले, बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। हे भगवान, हमें ऐसा बनाइए कि हम सत्य बोलते हुए धर्म पर चलें। ठीक है, वीरता से धीरता के कर्म में ढले, हमको ऐसा वीर बनाइए कि हम वीरता से धीरता के कर्म में ढले। बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए, मेरे मन में जो बहकी हुई भावना है उसको भक्ति में, बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए, यानी बहकी हुई भावना को हटाकर मुझे भक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। हे भगवान, मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि हम जो इस कविता के लाइन में जो आप पढ़े हैं वो सारे गुण मेरे में हो। ठीक है,
इस कविता को आप पढ़िए और समझिए कि इस कविता के जितने भी लाइन्स हैं, जितने भी पंक्तियाँ हैं, उस पंक्तियाँ में क्या है, सबके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, उसे पढ़ के समझना है, जैसे हम समझाए हैं वैसे आपको पढ़ के समझना है। कॉपी में याद करके लिखना है। पहले तो इसे आप देख करके लिखेंगे ताकि आपका स्पेलिंग शुद्ध शुद्ध हो। ठीक है, इसका ये मतलब हिंदी स्पेलिंग जो लिखिएगा वो गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इसको बुक से जब हम लिख लेंगे कॉपी में, जब आप लोग लिखिएगा उसके बाद कॉपी में लिखने के बाद इसे मिलाना है। मिला के जहाँ पे आपका जो भी शब्द गलत होगा उसको सर्किल करना है, गोल करने देना है और फिर से उसको देखना है कि ये शब्द कैसे लिखाएगा। ठीक है, पहले तो आप लोग लिखना सीखिएगा, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखिएगा, फिर जब लिखने आ जाए तो इसको याद करके तब आपको फिर से लिखना है। ठीक है, समझ गए। अब ये नेक्स्ट पेज में कुछ और इस पोएम के क्वेश्चंस है। ठीक है, इस कविता का क्वेश्चंस है, उसको मैं बताती हूँ, उसे भी आपको करके रखना होगा।